नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर वाहन है, बाइक है, स्कूटी है, कोई भी आपके पास वाहन है और आप उसको लेकर के सड़क पर निकलते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल भारत सरकार ने 4 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए उन्हीं के बारे में आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं और कौन से वो चेंजेस हैं उन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और जरूरी अपडेट। यानी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और उसे अपडेट करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब कई पुराने लाइसेंस जिन्हें अपडेट नहीं किया गया है वे अब निश्चित तारीख के बाद बेकार या गैर कानूनी माने जाएंगे, यानी आउट ऑफ डेट होने के बाद उनका यूज़ आप नहीं कर पाओगे। अगर आप करते हो तो आपका लाइसेंस सस्पेंड तक हो सकता है। इसका मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, गलत या काल्पनिक लाइसेंस को ख़त्म करना और इसके तहत हर ड्राइवर को अपने लाइसेंस के अपडेट और रिन्यूअल प्रोसेस को और अधिक ध्यान देना होगा ताकि वह वैलिड रहें। सेकंड पॉइंट आ जाता है, यानी सेकंड नियम जो है, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया। इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यानी नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या रिन्यूअल करवाना आप पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकोगे। अभी तक आप केवल ऑफलाइन कर सकते थे, लेकिन अब ये हर जगह हर राज्य में आप ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हो। पहले क्या था, केवल कुछ राज्यों में ऑनलाइन था, बाकी कई राज्य ऐसे थे जहां पर ऑफलाइन प्रोसेस चलता था। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने इन सभी प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कि आप घर बैठे बिना किसी परेशानी के आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है आपको। और इससे आप 350 रुपये के आसपास का मामूली शुल्क देना पड़ेगा आपको और आवेदन राज्य के आरटीओ कार्यालय के माध्यम से सीधे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके कारण आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब होगी सख्त कार्रवाई, यानी कि अगर आप रेड सिग्नल तोड़ते हो तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर आप ओवर स्पीडिंग करते हो तो जो स्पीड कैमरे होते हैं वो आपकी स्पीड को डिटेक्ट करके आपका जो चालान है वो कर देंगे। और आप ज़्यादा गंभीर केस अगर आपके साथ होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए आपका निलंबित कर दिया जाएगा। यह नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ताकि यातायात नियमों का पालन हो सके। इसी के साथ देखिए फोर्थ नियम आ जाता है अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा पर न्यायालय के फैसले। हाल ही में हाई कोर्ट ने उस परेशानी को ख़त्म करने का आदेश दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक साथ सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस एक साथ रखना होगा। लेकिन अब क्या आया है नया नियम, अब नियम ये है कि अब ड्राइवर को केवल ड्राइविंग लाइसेंस ही ले जाना होगा, बाकी के डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन मोड में रख सकते हो। इससे ट्रैफिक जाम और ड्राइवरों की दिक्कतें कम होगी और कागजी काम में तनाव भी घटेगा। अब आपको बता देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। अब अधिकांश राज्य आरटीओ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और नवीनीकरण की सुविधा देते हैं। आपको फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप वो पास कर लेते हो उसके बाद आपको ऑफलाइन टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय बुलाया जाएगा। शुल्क और फीस मैंने आपको बताई दी, लगभग 350-400 रुपये के आसपास रहती है। ड्राइविंग टेस्ट देने आपको जाना पड़ता है। नवीनीकरण भी आपको हर 20 साल या 10 साल पर करा लेना चाहिए। अब तो आपके लाइसेंस पर ये डेट भी लिखी होती है कि किस तारीख के बाद आपका लाइसेंस आउट ऑफ डेट हो जाएगा, उससे पहले ही उसे अपडेट करा लें। आइए जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में, यानी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता हमेशा जांचते रहें और उसे समय समय पर अपडेट या रिन्यूअल कराते रहें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, खासकर रेड सिग्नल, स्पीड लिमिट आदि का पालन करना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय सही डॉक्यूमेंट और सही जानकारी भरें, जिससे आवेदन प्रक्रिया में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन में अनुचित व्यवहार ना करें। इस प्रकार नया ड्राइविंग लाइसेंस नियम न केवल चालकों की जिम्मेदारी बढ़ाता है बल्कि सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। ये नियम भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और सुरक्षित सड़क मिशन से तहत उठाया गया कदम है ताकि सभी ड्राइविंग लाइसेंस वैध और असली हों और सड़क हादसों में कमी आ सके। तो जितनी भी चीज़ें थी मुझे लग रहा था जो ज़रूरी हैं वो सभी मैंने आपको क्लियर समझा दी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।